भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक अहम रोल प्ले करता है, जो आज कोरोना के कारण से ध्वस्त हो चुकी है। आज के विषय स्पेशलिस्ट श्री अरुण गुर्टू जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री गुर्टू जी पूर्व IPS अधिकारी हैं एवं जबलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। गुर्टू साहब, जैसे कि आप विदित होंगे कि कोरोना से टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये सेक्टर कैसे डेवलप हो, इसके बारे में आपके विचार एवं सुझाव हमारे दर्शकों से साझा करें। मैं अरुण गुर्टू, रिटायर्ड IPS ऑफिसर और वाइस चांसलर भी रहा जबलपुर यूनिवर्सिटी का। देखिए, जब टूरिज्म की बात आती है तो मुझे हमेशा याद आता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और बाहर से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, बाहर के लोगों को आने का। और चाइना में इतने लोग आते हैं, अमेरिका में इतने आते हैं, स्विट्जरलैंड इतने आते हैं, हमारा कंट्री इतना बड़ा है, उसमें बहुत कम विजिटर्स आते हैं, फॉरेन विजिटर्स। मैं हमेशा इस सोच के बहुत खिलाफ रहा। मुझे लगता था कि हमारा इतना बड़ा कंट्री है और हम क्यों ये फॉरेन एक्सचेंज को लेके इतने तड़पते हैं। वास्तव में मैं सोचता हूं कि शायद कंस्ट्रक्शन या जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो जितना एम्प्लॉयमेंट देती है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए लगभग 4 करोड़ लोगों को टूरिज्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। और इसीलिए मैं उसको फॉरेन एक्सचेंज के बजाय एम्प्लॉयमेंट एंगल से हमेशा देखता रहा कि गरीब आदमी को नौकरी मिलती है, वो अपना जीवन यापन करता है, तो इसके ऊपर हमारा महत्व और जोर होना चाहिए, न कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए। और उसके लिए यही सोच रही कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सफाई होती है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती है और साधारण सी व्यवस्था होती है रहने खाने पीने की, तो इंडिया में चाहे वो रिलीजियस धर्म के आधार पे टूरिज्म हो, इको हो, स्पिरिचुअल हो या रूरल टूरिज्म हो, ये सब अपने आप बढ़ावा मिलेगा। अब बात आती है कि ये जो नया व्यवस्था आ गई है कोरोना की वजह से, इस पर क्या असर होगा। ये तो हम सभी महसूस करते हैं कि टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर मिल के लोग जाते हैं, परिवार पूरा जाता है, बल्कि साथी संगियों को भी लेके जाते हैं। जहां पर जाते हैं वहां पर भी अपने आप में भीड़ होती है। और इसको देखते हुए सबसे ज्यादा मैं सोचता हूं कि अगर किसी चीज के ऊपर कोरोना ने असर डाला है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे डाला है। बाहर वाले नहीं आ रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर भी जो एक दूसरे जगह जाते हैं और देखते हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है। मंदिर में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए रोक है। इसी तरह से किसी भी स्पॉट के ऊपर आप 5 आदमी 10 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। शादियों के ऊपर रोक लग गई है कि शादी में भी इतने ज्यादा लोग जो हैं इकट्ठे नहीं हो। तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो पूरी की पूरी जो है व्यवस्था, वो सारी भीड़ के आधार पर ही है, बनी हुई है। और इसलिए इसको तो बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और फिर मैं उससे ये देखता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रही थी, वो सारा का सारा जो एक तबका था, लोअर मिडिल क्लास में कहूंगा, जो इससे गुजारा करता था, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। अब अच्छी बात जो मैं इसमें कहूंगा तो ये कहूंगा कि बहुत कुछ उम्मीद है कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इसका इलाज निकल जाएगा, इस बीमारी का। जिस तरह से दूसरी बीमारियों को हमने उनका हल निकाला, और इसलिए बहुत ज्यादा लंबा असर इसका नहीं पड़ेगा। परंतु ये जो 4, 6, 8 महीने का जो असर है, ये कई परिवारों को तोड़ देगा। क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन का गुजारा तो आराम से हो सकता है, परंतु इतना लंबा गुजारा कैसे करेंगे परिवार वाले, ये बड़ा प्रश्न उठता है।
दूसरा, व्यवस्थाओं के अंदर हमें बदलना पड़ेगा। अब वो आप सरकारें खोल भी दें, सरकार मंदिर मस्जिद में जाने की परमिशन भी दे दे, पर जो लोगों में भय बना हुआ है, वो भय अपने आप में लोगों को निकलने से, लोगों को ऐसी भीड़ की जगह पे जाने से या किसी रेलिंग के हाथ लगाने से, इन सब से रोकेगा। और इसलिए एक डर जो बैठा हुआ है, ये अपनी जगह और नुकसान करेगा। जो लोग आमतौर के ऊपर हिम्मत करके जाते, वो भी जो है अब निकलने के अंदर संकोच करेंगे। तो इसलिए सारी व्यवस्था को एक तरह से निगरानी के रूप में अलग से देखना पड़ेगा। और शायद सरकारों को और सरकार के साथ साथ जो इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके साथ बैठ के और किस तरह से व्यवस्था सुधारी जाए, किस तरह से इसको वापस पटरी पर लाया जाए, इस पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स रहा है और कोई बहुत रईस लोग इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं लेते, ऐसे लोग लेते हैं जो मध्यम वर्ग से भी नीचे वर्ग के होते हैं। तो उनका भी ध्यान रखना है अपने को, और ये भी देखना है कि ये जो एक क्रम है, चाहे वो मैंने बताया कि रिलीजियस टूरिज्म का हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म का हो, चाहे वो इको टूरिज्म, और भी जितने भी टूरिज्म के फॉर्म्स हैं उनका हो, पर इसके ऊपर कम से कम असर हो। असर तो होगा, परंतु किस तरह से इसको असर को कम किया जा सके, इस पर सरकार और इंडस्ट्री के जो चलाने वाले हैं, उनके बीच के अंदर अच्छा वार्तालाप होना बहुत आवश्यक हो गया। आखिर के अंदर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में सोशल मीडिया पे और दूसरे तरीकों से भी बहुत गलत समाचार या ऐसे समाचार जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो फैल रहे हैं। तो यहां पर भी सरकार को सामने आना पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री वालों को सामने आना पड़ेगा कि वो जनता को सही जानकारी दें कि इतना खतरनाक नहीं है जितना एक भ्रम फैल गया है। अगर आप मास्क लगा लेते हैं सही तरीके से, और अगर आप थोड़ी सी दूरी मेंटेन करते हैं, तो बाहर जब निकले, अपने परिवार में नहीं, परिवार में तो अपन बैठते हैं उठते हैं सब रहते ही है, पर अगर बाहर जब निकलें, या तीसरी चीज ये देख लें कि किसी को अगर खांसी जुकाम इस तरह का हो, टेम्परेचर हो, तो उसके पास, उससे थोड़ा दूर रहें। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है और डर बैठा हुआ है, इसकी तरफ भी सरकारों को और इंडस्ट्री वालों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी इसको रिवाइव कर सकेंगे हम। आप देख रहे थे गुटू साहब के विचार। हमें विश्वास ही नहीं, उम्मीद भी है कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए विचार एवं अनुभव का आप लाभ उठा सकेंगे। गुटू साहब, आपका हमारे शो में आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।